Hello students, how are you? I hope all of you good बेटा। आज हम बेटा क्लास 7th के एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग है। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने 7.1 का इंट्रोडक्शन भी किया है और 7.1 को सोल्व भी किया है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है इस वीडियो में वो है मोड और मीडियन से रिलेटेड। इससे पहले हमने मीन के बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो में हम जानेंगे मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। तो बेटा इसको आपने इस इंट्रोडक्शन को बड़े ही अच्छी तरह से समझना है और मैं भी कोशिश करूँगा आपको जितना हो सके अच्छी तरह से आपको अच्छी तरह समझाने की। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा मोड। मोड क्या होता है? मोड का मतलब वैसे हिंदी में क्या होता है? बहुलक। ठीक है बेटा, जब बहुलक, बहु का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, तो द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। कहता है द मोड ऑफ ए सेट, एक सेट होता है कई नंबरों का, बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं उसके अंदर। आप कोई भी डाटा ले सकते हैं। डाटा यू कैन से अबाउट द डाटा इज द सेट ऑफ a the details of any institute, any corporations, any school. So we can say that the set of the details of any institute etc. तो हम क्या कह सकते हैं? द सेट। ठीक है बेटा, सेट क्या होता है? किसी भी वेल डिफाइन, क्या होता है सेट? वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। वेल डिफाइन होता है, जो जैसे कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। तो एक क्या हो जाएगा? वो सेट हो जाएगा। 12 मंथ्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उससे भी क्या होता है? एक सेट होता है। क्या होता है? उसको हम क्या बोल देते हैं? सेट। तो ये यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि मोड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस का एक सेट है, इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। जो ऑब्जर्वेशन उस सेट में ज़्यादा बार आए, अकर्स मोस्ट ऑफन का मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा बार आए, उसको हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये सेट दे रखा है 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4, ये हमारे पास सेट है। ठीक है बेटा, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? सेट। मीन्स ओके, समझ में आ रहा है ना बेटा? कोई भी कलेक्शन है किसी भी चीज़ का, वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। अब ये कहता है कि हम अब जो डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम जाते हैं, तो इसमें आंसर क्या निकल के आएगा? कहता है द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन। सेट, वो ऑब्जर्वेशन का वो सेट जिसमें द ऑब्जर्वेशन दैट, वो ऑब्जर्वेशन अकर्स मोस्ट ऑफन, जो ज़्यादा बार आई हुई है, वो उसका मोड कहलाता है बेटा। आ रहा बात समझ में? तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी डिजिट रिपीट हुई? पहले तो जो हमारे को कलेक्शन दिया जाता है, जो सेट दिया जाता है, फर्स्टली हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको हम कैसे असेंडिंग में लगा सकते हैं? असेंडिंग में लगा लेते हैं 1 1 1 के बाद एक 1 और आता है। पहले तो हम इसको एक बार काउंट कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑब्जर्वेशन है, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो 10 ही आई। 1 2 3, 3 हो गए 1। अब 2 का काउंट करते हैं कितने टाइम्स आ हुआ है? 1 2 3 4 हो गया बेटा। अब 2 के बाद क्या था? 3, 3 1 टाइम है। 3 के बाद क्या? 4, 1 2 1 2
2 टाइम्स। देखते हैं क्या हमारे ऑब्जर्वेशन जो हमने लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल राइट है। तो अब हमें मोड निकालना है। मोड क्या बोला था? अकस मोस्ट ऑफन, जो ज़्यादा बार आए। तो ज़्यादा बार क्या है हमारे पास? 2। 2 कितने टाइम्स आया है? 4 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो मोड क्या आ जाएगा हमारे पास? मोड इज़ 2। तो हमारा क्या होगा आंसर? आई होप आपको मोड के बारे में पता चल गया होगा बेटा। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है, क्या कि सर 3 अगर 3 है जो हमारा, वो भी 4 टाइम्स आ जाता तो 2 तो है ही, लेकिन अगर 3 भी 4 टाइम्स आ जाता तो क्या 3 भी मोड हो जाता? यस, दैट्स आल्सो आवर मोड। ओके बेटा, तो 3 भी हमारा क्या होता? मोड होता। अगर 4 भी 4 टाइम्स आ जाता सर, 4 भी होता, तो द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैव 1 और मोर मोड। ओके बेटा, कोई भी सेट ऑब्जर्वेशंस का उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल यहाँ हमने 1 1 2 2 2 3 3 3 6 4 4 5 5 5। दैट्स फर्स्टली वी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हम पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे बेटा। तो 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6। ऑब्जर्वेशन को काउंट करेंगे, उतनी ऑब्जर्वेशन हमारी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जानी चाहिए। ओके बेटा, डिसेंडिंग में भी हम इसको राइट कर सकते थे और असेंडिंग में भी कर सकते हैं, एज यू विश। ओके, तो मोड क्या हो जाएगा हमारे पास? हम ऑब्जर्वेशन को नोटिस करेंगे, कौन सी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बार आई हुई है। तो 2 3 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, एंड 5 3 टाइम्स है। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा? 2 3 एंड 5। आंसर आ जाएगा हमारा मोड 2 3 एंड 5। आई होप बेटा इससे आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट्स आवर मीडियन। ये है मीडियन बेटा। मीडियन को हम हिंदी में बोलते हैं माध्यक। क्या बोलते हैं? माध्यक। मीन होता था माध्य, मोड को बोलते थे बहुलक, और मीडियन होता है माध्यक। माध्यक का मतलब आप समझ गए होंगे। जो माध्यक होता है हमारा, जो बीचों बीच होता है, मतलब मिडल, उसको हम मीडियन बोलते हैं। मीडियंस हमारे जैसे ट्रायंगल में भी आता है मीडियंस, हमने 7th क्लास में आगे हम जब ट्रायंगल्स चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा। तो मीडियंस का मतलब होता है माध्यक, या माध्यिका भी बोलते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर वर्ड को हम यूज़ करेंगे मीडियन को माध्यक। माध्यिका मतलब क्या होता है? कोई भी किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर उसके इक्वल टू पार्ट्स करे उसको माध्यिका बोलते हैं। तो माध्यिका होती है वो मीडियंस, उसको भी मीडियंस बोलते हैं। अब इसको है मीडियन, माध्यक। तो हम यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, ये थोड़ा सा उस मोड से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको, बट आपको समझना बेटा ये बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है? आप इसको कर सकते हो। इन वर्ड्स, शब्दों में कहा जाए वी से हम कह सकते हैं, इन वर्ड्स वी से शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन ए गिवन डाटा, जब हमारे को कोई डाटा दे दिया जाता है, जैसे कि ये डाटा दिया गया, ये डाटा है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? डाटा। द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड डाटा, डाटा बोलते हैं। तो डाटा होता है इन ए गिवन डाटा, ठीक है बेटा, अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। उस डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो द मीडियन गिव्स अस द मिडल ऑब्जर्वेशन। तो जो मीडियन होता है हमारा, वो हमारे को क्या देता है? मिडल ऑब्जर्वेशन देता है। मीन्स मीडियन उसमें वो होगा जो मिडल ऑब्जर्वेशन हमारी होगी। ओके बेटा, अब मिडल ऑब्जर्वेशन के लिए 2 केस बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 केस बनते हैं बेटा। फर्स्ट केस होता है इफ़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ओड। अगर हमारा जो डाटा है उसमें जो ऑब्जर्वेशन होती हैं, अगर वो ओड हो जाएं, क्या हो जाए बेटा? ओड हो जाएं। तो जैसे मैं वो ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। यहाँ पर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ 1 2 4 5 7 9 2
तो मैंने ये एग्जाम्पल के लिए क्या लिया है, ऑब्जर्वेशंस लिए, सेट लिया है। तो ये देखो, इसमें अब इसको अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊं तो कैसे लग जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, 1 2 फिर 2 4 5 7 और 9, 7 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 7। यदि क्या है ये अब ऑड में, कहता है इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, तो मीडियन क्या हो जाएगा हमारे पास, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2। n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n का मतलब क्या बेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास, 7, 1 2 3 4 5 6 7। जो टोटल काउंटिंग होती है ना हमारी ऑब्जर्वेशंस की बेटा, उसको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। मीन्स कितनी ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। क्या आएगी, 7। ओके बेटा। तो क्या होता है बेटा, n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 7। तो 7 क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा हमारे पास अब 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 और बाई में 2, तो मीन्स 8/2। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। क्या आएगी वो, फोर्थ ऑब्जर्वेशन बेटा। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। मीन्स इसको जब सोल्व करेंगे तो वो जो भी आएगी वो फोर्थ आया, अभी 4 आया तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन बन गई है। तो हम राइट से जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन आएगी या लेफ्ट से जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन आएगी उसको हम मीडियन कहेंगे। ओके बेटा। तो यहाँ से जैसे हम फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन आएगी डाटा के राइट से 1 2, राइट ऑफ डाटा क्या होता है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन बोल रहा है, 1 2 3 4। तो क्या है यहाँ पर 4। लेफ्ट से भी देखेंगे हम, लेफ्ट ऑफ डाटा चेक करेंगे तो 1 2 3 4। तो यही आ रही है हमारे पास, 4 आंसर आ रहा है फोर्थ ऑब्जर्वेशन पर। फोर ही हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। तो हमारा मीडियन क्या आ जाएगा अब, 4 आंसर आ जाएगा। फोर्थ ऑब्जर्वेशन थी बेटा, हमने फोर्थ प्लेस पे चेक करना है, न कि ये कि यहाँ पर फोर्थ आया तो वहीं पर 4 मिलेगा, नो। ओके, दैट्स रेयर चांस। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 यूज़ किया था तो 4 वो मिडिल में आ गया, ये और फोर्थ ऑब्जर्वेशन पर ही आया है तो वो 4 आंसर इसलिए आया, न कि यहाँ पर अगर कोई 6 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो आंसर वही आता जो फोर्थ पोजीशन पे है। ओके, 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे 4 है तो 4 हमारा मीडियन है। ओके, ओड के लिए बड़ा ईजी है। अब हमारा सेकेंड केस आता है, अगर ऑब्जर्वेशन सर, अगर ऑब्जर्वेशन हमारी इवन हो जाए, क्या हो जाए, इवन। ओके बेटा, बिल्कुल सही बात है। तो तब हम कैसे सोल्व करेंगे, आपका जो चैप्टर है 7.2 एक्सरसाइज है उसके अंदर सिर्फ आपको ऑड मीडियन के लिए बोला गया है, इवन का तो इसमें यूज़ ही नहीं किया गया एक्सरसाइज 7.2 में। बट मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस में या हायर क्लासेस में ये यूज़ होता है। तो आई थिंक आप इसको अच्छी तरह से कर पाओगे। केस ये था हमारा ओड के लिए बेटा। ओड के लिए सिर्फ असेंडिंग में लगाना, डिसेंडिंग में लगाना है, और जितनी ऑब्जर्वेशन होती है हमारी टोटल ऑब्जर्वेशन में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, वो उसकी पोजीशन आ जाएगी। उस पोजीशन पे हमने चेक कर लेना लेफ्ट या राइट से, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन मिले वो उसका आंसर हो जाता है, वो मीडियन हो जाता है आपका। ओके बेटा। अब केस सेकंड आता है आपका, केस नंबर सेकंड, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इवन, अगर इवन हो जाए तो ऑब्जर्वेशन, तो तब क्या होगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो एग्जाम्पल हमने ऊपर दिया है उसी को हम यहाँ पर वो करते हैं। मैं डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में बेटा क्या था हमारे पास, 1 2 2 4 5 7 9, और एक ऑब्जर्वेशन और लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ, हम इसको चलो 10 कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास अब ये टोटल ऑब्जर्वेशन जो काउंटिंग है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर, n कितना है हमारे पास, 10। अब 10 क्या होता है, इवन। तो इवन के लिए मैंने क्या बताया, देखो अच्छी तरह समझना, बिल्कुल मैंने लिख कर दिया ये। देन वी टेक, अगर ऑब्जर्वेशन इवन है, देन वी टेक n/2 ऑब्जर्वेशन, n/2
टूथ ऑब्जर्वेशंस, हम n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन लेंगे, ठीक है बेटा। मीन्स 10/2 क्या हो जाएगा, 10/2। तो कौन सी आ जाएगी हमारे पास, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे हमारे पास ही। अब वहाँ केवल ऑब्जर्वेशन था बेटा, यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे हमारे पास, 5th ऑब्जर्वेशंस। सर ये 5th ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या है, यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन कौन सी ऑब्जर्वेशन है, वो 5th हैं। ओके बेटा। सर ये 5th दो कैसे हो सकती हैं, एक आपके राइट से 5th हो जाएगी और एक आपकी लेफ़्ट से 5th हो जाएगी। ओके बेटा। अब लेफ़्ट से 5th कौन सी होगी सर, और राइट से कौन सी होगी सर, वो हम चेक करेंगे। देखो मैं आगे फिर इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो nth बाय टूथ ऑब्जर्वेशन हम लेंगे। n बाई टूथ मीन्स, मैंने यहाँ पर उसको लिखा है, जो n बाई टूथ मीन्स का मतलब क्या है, n बाई टू का मतलब क्या है ऑब्जर्वेशन का, वी टेक फ्रॉम राइट ऑफ डाटा, हम राइट डाटा के राइट से n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन लेंगे, एंड आल्सो टेक फ्रॉम लेफ्ट ऑफ डाटा n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, और जो डाटा का लेफ्ट वहाँ से भी हम n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, n बाई टूथ समझ रहे हैं ना बेटा, जो भी आपकी वैल्यू आएगी n बाई टूथ, जैसे यहाँ पर 5th आई है तो डाटा के 5th में जाएंगे, इसके 5th में जाएंगे, तो हम उनको लेंगे। तो आफ्टर दिस, तो ये लेने के बाद जो दोनों ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे हमारी, लेफ्ट से भी राइट से भी। आफ्टर दिस वी सम द राइट n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन एंड लेफ्ट n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। तो हम सम करेंगे किसका, n बाई टूथ टर्म का और लेफ्ट से n बाई टूथ टर्म का, दोनों का हम सम करेंगे, एंड डिवाइडेड द सम ऑफ बोथ। तो हम उन दोनों का जो सम है उसको हम डिवाइड करेंगे बोथ ऑब्जर्वेशन बाई टू से जी, जो उनका दोनों का सम आ जाए बेटा उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। देन द रिजल्ट इज आवर मीडियन, जो रिजल्ट आएगा अब 2 से डिवाइड करने के बाद वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। ओके बेटा। तो हम अब इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी बेटा, 5th। तो 5th ऑब्जर्वेशन यहाँ से भी क्या हो जाएगी हमारे पास, मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको, तो इस पे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं हम। तो हमारी यहाँ पर n क्या था हमारे पास बेटा, n इज इक्वल टू, n क्या था हमारे पास, n था हमारे पास 10, क्योंकि नंबर ऑफ, लिख लेता हूँ डाटा को पहले, 1 2 2 4 5 7 9 और 10, यही था ना, इसका मीडियन निकालना था हमें। तो n क्या है यहाँ पर 10, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इवन। इवन के केस में मैंने क्या बताया था कि पहले तो उसकी n बाई टूथ टर्म निकालेंगे, ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे, सारी ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे। तो n बाई टू ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी, 10/2 इज इक्वल टू 5th ऑब्जर्वेशंस, 5th ऑब्जर्वेशंस। ओके। अब 5th ऑब्जर्वेशन कौन सी जी, राइट से भी, पहले डाटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना बेटा, पहले ध्यान रखना इस बात को। तो असेंडिंग में लगा दिया है, तो अब 5th ऑब्जर्वेशन देखेंगे राइट से, 1 2 3 4 5, 5 आ रही है सर, एक तो 5 हो गया हमारे पास बिल्कुल, प्लस अब लेफ्ट से 5th 1 2 3 4 5, 4 आ रही है सर। ओके। अभी हमारे पास दोनों ऑब्जर्वेशंस हैं, दोनों 5th ऑब्जर्वेशन है, तो उनके सम को 2 से डिवाइड करना है, मीन्स 9/2 सर। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4.5, दैट्स आवर मीडियन। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, मीडियन 4.5 आंसर हो गया। आ रहा है बेटा समझ में। ओके। ये सेकंड केस था, लेकिन ये यूज़ नहीं होगा आपका एक्सरसाइज में, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए, मैंने अच्छी तरह से आपको समझा है। तो ये जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी आपकी उसमें ये यूज़ होगा, आपको आ जाना चाहिए। अगर इवन है तो क्या हम करेंगे, ओड है तो क्या होगा, ओड के लिए बड़ा ईजी है, आपको समझा दिया गया है बिल्कुल अच्छी तरह से। तो आई होप इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम करवाते हैं आपकी एक्सरसाइज 7.2। ओके, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।